दे रहे हैं, और अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप बीजेपी के ऊपर आप कैसे आप उंगली उठा रहे हैं? आपने भी सुना AIMIM के प्रवक्ता को बोलते हुए। रीना जी, ऐश्वर्या जी बताइए। दीपक दादा को। ऐश्वर्या जी, जब प्रेम शुक्ला जी कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का वो सम्मान करते हैं, तो इस बात कहते तो आप सभी हो, असली में कौन करता है मुझे ये बुरा लगता है कि किस तरह प्रेम शुक्ला कितना झूठ बोलते हैं। प्रेम शुक्ला जी को आज, अरे मैडम आपसे बिल्कुल आज गोवलकर जी की कसम प्रेम शुक्ला जी को कि सच बताइए, गोवलकर ने हमेशा बाबा साहब के खिलाफ लिखा, बोला कि नहीं? बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाया कि नहीं जलाया? और ज्यादा इतिहास में, RSS बीजेपी के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। इनके खुद अमित शाह जी ने किस तरह पार्लियामेंट में बाबा, देखिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा रीना गुप्ता जी, आप जवाब ही नहीं दे पा रही। अरे आप ये बताइए, जो नरेश यादव था जिसने हमारे मुसलमानों का अपमान किया, हमारी कुरान को जो उसके पन्ने फाड़ने का काम किया, आपने उसको टिकट क्यों दिया? मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, आप घुमा रही है, आप जो है रायता की तरह घुमा रही है। अरे इस पे बोलिए ना, अरे बोलिए ना। आप मुसलमानों की वोट तो लेती हैं, मुसलमानों के जो मुसलमानों की कुरान की बेअदबी करता है, आप उसको टिकट दे रही हैं। ये तो अगर आप विरोध प्रदर्शन हमने करते हैं, सोनिया भाई, ये तो टिकट उसको चुनाव लड़वाते, उसको विधानसभा में लेके आते हैं ये लोग। ये तो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। अरे सुनिए, आप राजनीति के चक्कर में समाज, AIMIM आपसे पूछ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, AIMIM के ऑफिशियल प्रवक्ता है। कुरान की जिसने बेअदबी करी उसको 2 साल की सजा हुई हो और उसको 11,000 का जुर्माना हो, आपने उसको टिकट क्यों दिया? अगर वही ताहिर हुसैन उसके ऊपर आरोप। ओके, अब जवाब आ रहा है। अच्छा, अब जवाब आ रहा है। रंगरेज जी अब आपका जवाब दे रही हूँ, प्लीज रिलैक्स। प्रेम जी आ रहा हूँ, आप बोलिए। रीना जी मेरे को हटाओ, प्रेम जी को लाओ। हाँ रीना जी बोलिए। मैम, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ये लोग, AIMIM। अरे मैडम, बी टीम का तो काम आप रोल अदा कर रही है। अगर नरेश यादव कुरान की आपने बोला ना, तो जवाब आ रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, कैसे हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं। दिल्ली में आप पूछ, प्रेम शुक्ला जी कोने में दिल्ली के सारे मुसलमान हैं, अरविंद केजरीवाल जी से कितनी टीम भी आपने रखी हुई है भैया, वोट देंगे वो सारे के सारे। वो कह रहा तुम वो टीम भी, वो कह रहा तुम वो टीम भी। पार्टी के बी टीम की तरह भारतीय जनता पार्टी की हेल्प करने के लिए उतारे जाते हैं हर चुनाव। अच्छा ठीक है, क्यों नहीं रहोगे? हरियाणा में बी टीम का काम किसने किया? हरियाणा में हम चुनाव नहीं लड़े भाई, वहाँ पे बीजेपी कैसे जीत गई? ये चुनाव लड़े, टीम बी वर्सेस टीम बी हो गया। टीम ए को हटाओ, बीजेपी प्रेम जी को हटाओ। अभी टीम बी वर्सेस टीम बी हो रहा है। बी टीम कौन बेहतर टीम बी है? टीम कांग्रेस है। आया प्रवेश साहब सिंह गरवा के पास, अरे कहां से क्या सारा प्रवेश साहब गरवा के पास? चुनाव लड़े। ओके नो रिलैक्स, नो प्लीज, आपको जेल से बाहर प्लीज रिलैक्स। ओके रंगरेज जी, ओके रंगरेज जी, नाउ काम डाउन। रीना जी ओके, पुलिस नहीं जा रही रीना जी ओके, रीना जी ओके। टीम ए से ही पूछ लेते हैं कौन है टीम बी। प्रेम जी क्या कर रहे हैं? कितना आप टीम भी रखे हुए हैं मार्केट में भैया? वो कह रहे तुम हो टीम बी, वो कह रहे तुम हो टीम बी। क्या है बता दीजिए, कौन है आपका टीम बी? क्या है इस पर? एक व्हाट इज दिस? नहीं, इस पर एक संपादक मंडल की जांच समिति नियुक्त की जाएगी, संपादक संयोजक दीपक जी को बनाया जाएगा। दीपक चौरसिया जी को जो है, आम आदमी पार्टी जीत रही है। बीच में काहे चिचिया रही है? अब हो जाइए, आराम से एक एक कर, चिचियाने कोई लाभ, एक एक कर। 4-5 आएंगी। ओके रीना जी, 4-5 भी नहीं आएंगी। रक्तचाप बढ़ गया, ओके रीना जी, होने वाला है, रक्तचाप बढ़ गया है। ओके रिलैक्स, काम डाउन एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। ओके रीना जी, बीमारी की प्रेम जी लेकिन देखिए परवेश जी का वो कार्ड इलेक्शन से ठीक पहले आना, ये भी कोई बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलना तो है नहीं। वो टीम बी वाली डिबेट तो चलती आ रही है, चलती रहेगी, लेकिन ये तो बताइए, ये परवेश जी का कार्ड आना और ये कहना, आपके दिल्ली की यूनिट की हालत, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीनियर मंत्री हैं, सीनियर नेता हैं, आप तो डिफेंड करेंगे, लेकिन उसी आप एडिटोरियल मंडल से अगर पूछ लेंगे आपके दिल्ली यूनिट की हालत, जिसका अध्यक्ष आप दीपक जी को बना रहे थे, तो उनका रिस्पॉन्स आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके दिल्ली यूनिट की रियलिटी में हालत क्या है। लेकिन एक चीज आपके फायदे में जाती है, अगर दिल्ली की बात करूं तो वो ये है कि इस बार एमसीडी भी आम आदमी के पार्टी के पास है, विधानसभा भी उनके पास है, तो ब्लेम गेम नहीं चलेगा। जनता जो डिसाइड करेगी वो कंप्लीट डिसाइड करेगी। अभी तक आम आदमी पार्टी बोल रही थी देखो हमारे पास कुछ है नहीं, ऊपर का सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, नीचे का सब कुछ एमसीडी ले लेती है, हमारे पास है क्या? अब एमसीडी भी उनके पास है, विधानसभा भी उनके पास है, तो ये आपके फायदे में जाता है, लेकिन ये आपके दिल्ली यूनिट के पॉजिटिव नहीं है। और परवेश वर्मा जी का वो कार्ड, इस पे क्या बोलेंगे आप? वो जी ऐश्वर्य जी, मुझे अगर आप
जी प्लीज बोलिए। इंटरप्टेड देंगे तो मैं दोनों प्रश्न अनइंटरप्टेड 2 मिनट सर। पहले मेरा पहला जो आपका जो जवाब अधूरा रह गया जी। देखिए, संपादक मंडल से हम जरूर जांच कराएंगे कि कृपा करके ये बता दिया जाए कि कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी हमारी बी टीम है, ममता बनर्जी कहती है कांग्रेस हमारी बी टीम है, आम आदमी पार्टी कहती एआईएमआई हमारी बी टीम है, किसी जमाने में कांग्रेस कहती थी समाजवादी पार्टी हमारी बी टीम है। ये बी टीम का जो ये रहस्य है, इसको सुलझाना बहुत आवश्यक है और जरूर इसको सुलझाने में आप लोगों का सहयोग लिया जाएगा। दूसरा मुद्दा है, अभी चुनाव जो है घोषित हुए नहीं है, अभी कोई आचार संहिता लगी नहीं है, अभी निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधि अधिनियम का वो नियम मुझे कृपा करके बताइए खोज करके कि जब मैं किसी तरह का चैरिटी, किसी की मदद धर्मादा करना चाहूं तो ये कहां प्रतिबंधित है। मैं प्रेम शुक्ल किसी की धर्मादा मदद करना चाहूं, नकद मदद करना चाहूं और मेरे जो आय के स्रोत है उसमें से मदद करना चाहूं, ये कहां से अपराध है। ये जो है शराबियों से पैसा, शराब के कारोबारियों से पैसा लेकर चुनाव लड़े, बहुत अच्छी बात है। ये शराब के कारोबारियों से पैसा लेकर विविध तरह के कुकर्मों में लिप्त रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो है अगर कोई अपने जो उसका वाजिब आय का स्रोत है उसमें से कोई चैरिटेबल काम भी करे तो अपराध है। गजब है भाई, ये आम आदमी पार्टी ये तो पता नहीं किससे किससे चंदे लेते हैं और कैसे कैसे लोगों से चंदे लेते हैं, कौन कौन से शराब कारोबारी से चंदे लेते हैं। ये मधुशाला बनाने, पाठशाला बनाने की जगह मधुशाला बनाते हैं। और ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का केजरीवाल क्या लेन देन, आपको याद कर लीजिए। केजरीवाल वो व्यक्ति थे जो यूथ फॉर इक्वलिटी के फाउंडर मेंबर थे। यूथ फॉर इक्वलिटी का गठन आरक्षण के विरोध में अभियान चलाने के लिए हुआ था। आरक्षण के लिए संविधान सभा में सबसे बड़े पैरोकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों का मर्दन करने का, कुकृत्य करने से जिसका सामाजिक जन्म हुआ हो, वो कहे मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अनुयायी हूं। गजब का भाई। ओके प्रेम जी, तो अब वो एडिटोरियल टीम के एडिटर के पास चलते हैं। दीपक जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि परवेश वर्मा के उठ बैठ, ओके प्रेम जी के सामने करने वाला, ओके प्रेम रीना जी कह रही हैं कि बीजेपी के पूर्व सांसद और नेता परवेश वर्मा जो कि बीजेपी के दिल्ली यूनिट के चेहरे भी बन सकते हैं, चेहरे भी बन सकते हैं परवेश वर्मा। वो जो नोट बांट रहे हैं, वो नोट बांट रहे हैं ठीक इलेक्शन से पहले। दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे नहीं हुआ ही नहीं, फिर परवेश वर्मा सामने आते कहते नहीं हुआ, मैं करता हूं, करता आया हूं और करता रहूंगा। ये मेरे पिताजी के नाम पे पैसे नहीं बांट रहा हूं, कार्ड बांट रहा हूं, कम से कम शराब नहीं बांट रहा हूं। हाँ, वो धर्मादा कार्य कर रहे हैं। गॉट इट। दीपक दादा कार्य कर रहे हैं। सही कहा। ओके प्रेम जी, दीपक दादा। परवेश ने बिल्कुल सही कहा, परवेश ने बिल्कुल सही कहा कि वो मदद लोगों को बांट रहे हैं। उन